नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी की विषय वस्तु देख रहे हैं। इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। किस प्रकार से पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। त्रैमासिक परीक्षा पाठ्यक्रम और अंक कक्षा 10वीं हिंदी सत्र 2024-25 के लिए पूर्णांक 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय 3 घंटे का रहेगा, है ना। पहली जो इकाई है 1, उसकी विषय वस्तु रहेगी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड। पाठ 1 पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। पाठ 3 आत्मकथ्य, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। पाठ 4 उत्साह अट नहीं रही है, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो चारों पाठों से संबंधित प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। भाव एवं विषय वस्तु प्रश्न उत्तर इन चारों पाठों से पूछे जाएंगे। उसके बाद में पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के कवि, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, प्रगतिवाद की विशेषताएं, कवि, रचनाएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रयोगवाद के कवि और रचनाएं, नई कविता की विशेषताएं और नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसमें से, पद्य साहित्य के इतिहास में से, जो पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। उसके बाद में कवि परिचय पूछे जाएंगे। सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कवि परिचय आएंगे, जिसमें रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान पूछा जाएगा। जीवन परिचय भी पढ़ने हैं आप तीनों का, उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको याद होंगे। पद्यांश, एक पद्यांश पूछा जाएगा अथवा में एक और पूछा जाएगा। संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ और काव्य सौंदर्य उसमें लिखना रहता है। तो जो पद्यांश है वो पाठ से संबंधित होगा। पद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही है, इन्हीं पाठों से पद्यांश पूछे जाएंगे। इकाई 1 जो है 17 अंक की रहेगी, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6 अंक के रहेंगे। 2 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार 17 अंक की इकाई रहेगी। यहाँ प्रथम इकाई 2 की जो विषय वस्तु रहेगी काव्यबोध रहेगा। काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद, महाकाव्य और खंडकाव्य, रस की परिभाषा एवं भेद, प्रकार और उदाहरण पूछे जाएंगे। रस के अंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रस और स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। छंद में देखो आप, दोहा, चौपाई उदाहरण सहित आपको याद करना है। उसके बाद में अलंकार में अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार एवं उदाहरण। तो यहाँ इकाई 2 रहेगी, जिसका नाम काव्यबोध दिया है और यहाँ 10 अंक की रहेगी। इसमें से 10 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, साथ ही 2-2 अंक के प्रश्न भी रहेंगे। इकाई 3 क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से पाठ 7 नेताजी का चश्मा, जिसके रचनाकार स्वयं प्रकाश हैं। पाठ 8 बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी रचनाकार हैं। पाठ 9 लखनवी अंदाज, जिसके रचनाकार यशपाल है। तो पाठ 7, पाठ 8 और पाठ 9 इनके प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। विषय वस्तु एवं विचारबोध प्रश्न उत्तर। उसके बाद में गद्य की प्रमुख एवं गुण विधाएं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, तो इन विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में लेखक परिचय में स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी और यशपाल की रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको याद करने हैं। साथ ही जीवन परिचय भी आप याद करें। उसके बाद में गद्यांश, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, इन तीनों पाठों से संबंधित 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 करना रहेगा। तो इस प्रकार से 17 अंक की यह इकाई रहेगी। यह इकाई अपनी 17 अंक की रहेगी। इकाई 4 जिसका नाम भाषा बोध दिया गया है, तो इसमें संधि के भेद एवं उदाहरण, समास, समास के भेद एवं उदाहरण, मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। लोकोक्ति,
का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। तो यह इकाई 8 अंक की रहेगी। इकाई 5 कृतिका भाग 2 जो पुस्तक है, पाठ 1 माता का अंचल शिवपूजन सहाय, पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी जिसके रचनाकार मधु कांकरिया हैं। तो 2 पाठ हैं, पाठ 1 और पाठ 2। इन 2 पाठों से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और यह इकाई 8 अंक की रहेगी। इकाई 6 अपठित काव्यांश और गद्यांश रहेगा और इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। साथ ही अथवा में एक प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक करना होगा आपको, अपठित काव्यांश या गद्यांश। इसमें शीर्षक, सारांश, भावार्थ और प्रश्नोत्तर उसी गद्यांश पद्यांश में से पूछे जाएंगे और यह 4 अंक का रहेगा। इकाई 6। इकाई 7 औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र और पत्र पूछे जाएंगे और यह 4 अंक की इकाई रहेगी। प्रार्थना पत्र और अथवा में पत्र आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में इकाई 8 में निबंध लेखन रूपरेखा सहित पूछा जाएगा, यह 4 अंक का रहेगा। उसके बाद में अनुच्छेद लेखन और विज्ञापन लेखन से संबंधित एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार यह 7 अंक की इकाई रहेगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6 अंक का, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 6 अंक, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य 6 अंक, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 6 अंक, प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर 6 अंक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है और सभी प्रश्न अथवा में होंगे 6 से 17 तक 2 अंक वाले। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं, सभी प्रश्न अथवा में होंगे 18 से 20 तक। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार 75 अंक का प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही एक प्रोजेक्ट आपको जमा भी करना है त्रैमासिक परीक्षा के पहले। तो आप अपने जो शिक्षक हैं हिंदी के, उनको एक प्रोजेक्ट जमा कर दें। जो भी प्रोजेक्ट वो लिखाएं उसको लिखकर आप अपने शिक्षक साथी को अवश्य रूप से जमा करें, उसके भी अंक मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने त्रैमासिक परीक्षा का पाठ्यक्रम और अंक विभाजन देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।